स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरमान अली और आप देख रहे हैं पाठशाला कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियोज़ में हमने 12th क्लास की फ़िज़िक्स के तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं का और प्रश्न पत्र 2026 का हल, गणित विषय का। तो प्रश्न नंबर पहला है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखिए। विभक्त कर का सूत्र लिखिए भाई। तो हम लिख देंगे, क्या रहता है इसका सूत्र। विभक्त कर का सूत्र होता है, इसका उत्तर लिख दो, वो होता है D = b² - 4ac। ठीक है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि भाई श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, पहले की किताबों में तो यही था, हो सकता है अभी भी यही हो, तो नई किताबों में तो श्रीधराचार्य का सूत्र यानी x का मान, तो x का मान सूत्र होता है -b ± b² - 4ac। ठीक है, इस तरह से आता है कि x का मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सूत्र होता है उसका। ठीक, तो हो गया पहला, आपका पहला हो गया। इसका अब दूसरा है कि भाई प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए भाई। तो बताओ कैसे लिखा जाता है प्रथम n धन पूर्णांकों का। ठीक है, यानी कि प्रथम n धन पूर्णांक यानी 0 1 2 3 4 5, ये 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा या हल आ जाएगा, जो भी आप लिख सको। आपको जो लिखना हो हल भी लिख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा इसका कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बराबर होता है आपका n गुणा में n धन 1/2। ठीक है ना, ये होता है आंसर इसका। प्रथम n धन पूर्णांकों का ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। कितने मिनट हो गए? 4 मिनट हो गए। चलिए, तीसरा है इसका कि मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तीसरा क्या है? मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है ना, इसके लिए एक सूत्र होता है, सामान्य सा सूत्र होता है एक, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका हल करो या उत्तर लिखो। तो मूल बिंदु होता है 0 0। मूल बिंदु मान के चलो O 0 0 और बिंदु, इसको मान लो A, बिंदु A 3 4 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए सूत्र आ जाता है एक OA। मान के चलो दो बिंदु हैं, कौन सा, एक O है और एक A है। ये है आपका 0 0, ये है आपका 3 4, तो OA। तो OA बराबर हो जाएगा आपका √ एक सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, आप इनको ये पलट भी सकते हैं, x1 - x2 भी कर सकते हैं।
ठीक है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। तो और आगे बढ़ जाओ, तो ओ ए बराबर मान रख दो यहाँ से x2 3 माइनस 0 4 माइनस 0 y की जगह पर आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक, ओ ए, तो ओ ए आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना मिलने वाला है आपको यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, यानी कितना होता है ओ ए मिलेगा आपको 5 इकाई, कितना मिलेगा 5 इकाई। तो ये है आपका तीसरा। इसके बाद है चौथा कि कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितने मिनट हुआ? 6 मिनट हुआ। चलो एक आध और करें। ठीक है, चौथा है कोण थीटा डिग्री वाले, कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, लंबाई का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है, ठीक है, इसका उत्तर या हल। ये त्रिज्यखंड क्या होता है, ये मान के चलो वृत्त है आपका, तो और ये इसका सेंटर है, तो ओ ए बी ये पूरा हिस्सा त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये छोटा त्रिज्यखंड, ये बड़ा त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होगा 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। बस ये होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा, ये 2 पाई आर इंटू थीटा बटे आर क्या है, आर है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। एक और सूत्र आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए। क्या आता है इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बिल्कुल ऐसे ही, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। 2 पाई आर की जगह आ जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, कितने मिनट 8 हो गए, रहने दो बस।